चलिए आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग रेशियो की। और अकाउंटिंग रेशियो का ये जो चैप्टर है, ये बच्चे बच्चे क्या करते हैं कि इसको टफ मान लेते हैं। टफ इसलिए मान लेते हैं क्योंकि इसमें फार्मूले बहुत सारे हैं और फार्मूले हमें रटने पड़ते हैं, तो इस कारण से वो इसे स्किप कर देते हैं। पर हमें स्किप नहीं करना है क्योंकि हमें एग्जाम देना है, तो सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा कि सारा सिर्फ आप थ्योरी पढ़ के और लिखाए। मे बी अगर थ्योरी का क्वेश्चन नहीं रहा और सिर्फ न्यूमेरिकल रहा, ऑप्शन पे भी न्यूमेरिकल रहा, तो आप फंस जाएंगे। इस कारण से हमें न्यूमेरिकल भी समझ के रखना है, न्यूमेरिकल भी कुछ करके रखना है। मतलब जरूरी नहीं कि सारे फार्मूले आपको रटने ही हैं, बाकी फार्मूले ऐसे भी हैं जो हम समझ सकते हैं, जिसे रटने की जरूरत हमें नहीं है। तो हमारे पास जो सिलेबस में है वो 4 तरह के रेशियोज हैं। अकाउंटिंग रेशियोज में हमें 4 तरह के अकाउंटिंग रेशियोज पढ़ने हैं: लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो और एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो। तो इन 4 रेशियोज में हम 1 बाय 1 देखेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में हमारे कई बार जो सबसे ज्यादा, ये मैं नहीं कह सकता कि मतलब कि सिर्फ यही पूछा जाता है, पर जो मोस्ट प्रोबेबली जो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं वो लिक्विडिटी रेशियो के रहते हैं। और लिक्विडिटी रेशियो क्वेश्चन हमें हर मतलब दूसरे साल देखने को मिलता है। तो लिक्विडिटी रेशियो सबसे पहले हम देखेंगे लिक्विडिटी रेशियो, क्योंकि ये सबसे कम फॉर्मूले हैं, इसमें सबसे कम टाइप्स हैं इसके। तो सबसे पहले हम लिक्विडिटी रेशियो देखेंगे। और लिक्विडिटी रेशियो में कंपनी क्या करती है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को एनालिसिस करती है कि हम कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसे है, मतलब वो अपने डेब्ट का पेमेंट कर पा रही है, जो भी उसके शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशंस वो एस्टेब्लिश करती है। ठीक, तो लिक्विडिटी रेशियो में हमारे पास 3 तरह के रेशियो होते हैं। सबसे पहला करंट रेशियो होता है, उसके बाद लिक्विड या इसी को क्विक एसिड टेस्ट रेशियो कहते हैं, और सुपर क्विक रेशियो। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, पर ये दोनों आपसे आने चाहिए। तो अब यहाँ जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, रेशियो में हमने सीखा था कि रेशियो 2 आइडेंटिटी के बीच में रिलेशन बताता है। रेशियो जो है हमारा 2 आइडेंटिटी के बीच में रिलेशन बताता है, और रेशियो का जैसा नाम है वो नाम बताता है कि वो 2 आइडेंटिटी कौन सी होंगी। वो नाम बताता है कि वो 2 आइडेंटिटी कौन सी होंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ करंट रेशियो, हमें रेशियो निकालना है किसके बीच में, करंट, जो हमारे पास करंट है। और हमारे पास करंट क्या होता है, हमारे पास करंट बिजनेस में 2 ही चीज होती हैं, एक तो होती है करंट एसेट और एक होती है करंट लायबिलिटी। करंट एसेट क्या होती है, जो कैश में कन्वर्ट हो सके विद इन 1 ईयर, जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सके, ऐसी एसेट जो कैश में 1 साल के अंदर कन्वर्ट हो सके, वो क्या होती है, हमारी करंट एसेट। और करंट लायबिलिटी क्या होती है, वो लायबिलिटी जो हमें विद इन 1 ईयर पे करनी होती है, वो कहलाती है हमारी क्या, करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो जब हमें फाइंड करना है, तो ये बता रहा है कि हमें किन 2 चीजों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। करंट जो है हमारे पास 2 चीजें, और 2 हमारे पास क्या चीज करंट होती है, एक होता है करंट एसेट और एक होता है करंट लायबिलिटी। तो फॉर्मूला हमारा बनता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक, पहले हम फॉर्मूला की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल पे आएंगे और बताएंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है आइडियल रेशियो, ये आपको याद होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा करता है अक्सर कि करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है। तो ये हमने लिखा हुआ है आइडियल रेशियो कितना होता है, 2:1। ठीक है, उसके बाद दूसरा फॉर्मूला है हमारा लिक्विड या इसी को कहते हैं क्विक, या इसी को कहते हैं एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है, अब करंट की जब हम बात कर रहे हैं, लिक्विडिटी हमने बताया कि जो चेंज होता रहे, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, जो चेंज होता रहे, जिसका कोई फिक्स शेप या फिक्स पैटर्न ना हो। तो करंट के बाद हमारे पास जब लिक्विड रेशियो है हमारा, तो करंट में भी हम फिल्टर करते हैं, करंट में भी फास्ट, करंट में भी फास्ट, जो क्विक, करंट में भी फास्ट जिसे हम कहते हैं क्विक। तो क्विक में जब रिलेशन हम बताएंगे, तो क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ध्यान रखना फॉर्मूले में यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे भी हम क्विक लायबिलिटी ले लेते हैं, नहीं, लेकिन यहाँ पे हमें क्विक लायबिलिटी नहीं चाहिए। यहाँ पे फॉर्मूले में क्विक एसेट के साथ करंट लायबिलिटी है, ये बस ध्यान रखना है आपको। जैसे यहाँ पे करंट है तो दोनों करंट है, लेकिन यहाँ पे क्विक में क्विक एसेट है, लेकिन लायबिलिटी हमारी क्या है, करंट लायबिलिटी है। और इसका जो आइडियल रेशियो होता है क्विक रेशियो का होता है 1:1, 1:1। तीसरा है सुपर क्विक रेशियो, क्विक में भी सुपर क्विक, क्विक में भी और फास्ट, और कौन सी ऐसी फास्ट हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं। तो सुपर क्विक का फॉर्मूला होता है सुपर क्विक एसेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब हमें ये जानना है कि हमको सिर्फ जो रटना है, हमें फार्मूला तो बनाना आ जाएगा, हमें रटना क्या है, हमें सिर्फ करंट एसेट्स पता होनी चाहिए और हमें करंट लायबिलिटीज पता होना चाहिए। तो करंट एसेट कौन कौन सी है वो आपके सामने लिखी हुई है
कैश है, बैंक है, डेटर है, बिल्स रिसीवेबल है, प्रीपेड एक्सपेंस है, स्टॉक है, आउटस्टैंडिंग इनकम है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है और शॉर्ट टर्म लोन है, एडवांसेस है। ठीक। और करंट लायबिलिटी हमारी क्या है? करंट लायबिलिटी दी गई क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके अलावा भी करंट एसेट्स होती हैं, इसके अलावा भी करंट लायबिलिटीज होती हैं। पर ये मैंने जो लिखे हुए हैं आप इतना रट के और आप क्वेश्चंस को पूरा कर सकते हो। मतलब आपके जो सिलेबस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारा इतने करंट एसेट और इतनी करंट लायबिलिटी से काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पहले नोट कर लेना है, फिर हम वन बाय वन इनको समझते हैं कि करंट रेशियो कैसे निकलता है, करंट क्विक रेशियो कैसे निकलता है और सुपर क्विक रेशियो कैसे निकलता है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे सुपर करंट एसेट से हम कैसे क्विक एसेट निकालते हैं, कैसे सुपर क्विक एसेट निकालते हैं और करंट लायबिलिटी से कैसे हम लिक्विड लायबिलिटी को फाइंड करते हैं। तो हमने कहा कि सबसे पहले तो हमारे पास करंट एसेट है। सबसे पहले जैसे हमने करंट रेशियो निकाला तो करंट के बाद फिर है लिक्विड और लिक्विड के बाद है क्विक एसेट, सुपर क्विक एसेट। लिक्विड के बाद था फिर हमारा तीसरा था सुपर क्विक एसेट। तो करंट रेशियो जैसे हमने कहा कि सारी हमारी जो करंट एसेट हमने मान ली क्या है हमारी करंट एसेट। अब करंट एसेट जो है हमारी जो करंट एसेट है उसी में से कुछ एसेट ऐसी होती हैं जो हमारी क्या होती हैं क्विक एसेट। करंट एसेट जो हमारी सारी हैं उन्हीं में से कुछ होती हैं क्विक एसेट। अब क्या होती हैं क्विक, कौन कौन सी क्विक एसेट होती हैं? तो हमने कहा अगर हम कहें कि ये करंट एसेट है तो करंट एसेट में कुछ होती है क्विक एसेट। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सारी क्विक एसेट, सारी जो क्विक एसेट होती हैं वो करंट एसेट होती हैं। सारी जो क्विक एसेट होती हैं वो क्या होती हैं? करंट एसेट होती हैं, क्योंकि जो क्विक एसेट होती हैं वो करंट एसेट के ही पार्ट होते हैं। मतलब कहने का ये कि करंट में भी जो क्विक हो, करंट में भी जो क्या हो क्विक हो। तो अगर हमारे पास करंट एसेट है, अगर हमारे पास करंट एसेट गिवन है तो करंट एसेट से हम क्विक एसेट क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। सारी जो हमारी करंट एसेट होती हैं उनमें से सिर्फ दो आइटम अगर हम माइनस करते हैं तो हम कहां पहुंच जाएंगे? क्विक में। और दो आइटम कौन से होते हैं सारी करंट एसेट में? पहले तो एक आपको स्टॉक माइनस कर देना है, स्टॉक या जिसे इन्वेंट्री भी कहा जाता है, और दूसरा क्या माइनस कर देना है? प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस। अगर हमें करंट एसेट से क्विक एसेट में आना है, करंट एसेट से हमें क्विक एसेट में आना है तो करंट एसेट में से आपको दो आइटम माइनस करने पड़ेंगे, एक स्टॉक और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक। दूसरी चीज, अगर आपको क्विक लायबिलिटी निकालनी है, अगर आपको क्विक लायबिलिटी निकालनी है तो सारी करंट लायबिलिटीज में सिर्फ आपको एक आइटम माइनस करना है और वो क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर सभी करंट लायबिलिटीज में आप बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? हमारे पास करंट क्विक लायबिलिटी। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन पे क्विक लायबिलिटी दिया होता है और हमें रिक्वायरमेंट होती है, सॉरी क्विक एसेट दिया होता है और हमें रिक्वायरमेंट होती है करंट एसेट की। तो अगर आप यहां से यहां पहुंच सकते हो तो यहां से आप यहां भी पहुंच सकते हो। कहने का मतलब ये कि जब आप करंट एसेट से क्विक एसेट में आ रहे थे तो आप सारी करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड को क्या कर रहे थे? माइनस कर रहे थे। पर इन केस अगर आपको क्विक एसेट से करंट एसेट जाना है, आपको कहां जाना है? क्विक एसेट से करंट एसेट, तो आपने जो दो आइटम माइनस किए थे वही दो आइटम आप प्लस कर देंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? करंट एसेट। मतलब अगर आप क्विक एसेट में स्टॉक और प्रीपेड को प्लस कर देंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? करंट एसेट पे। ठीक है। अब हम बात करेंगे जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कौन से पैटर्न के होते हैं। वो वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं और वो बहुत ही इजी से होते हैं। तो हमारे पास अभी हमको दो रेशियो में वर्क करना है। एक तो हमको वर्क करना है करंट रेशियो में और जिसका रिलेशन किससे? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी से। और दूसरा जो वर्क करना है वो करना है हमको लिक्विड या क्विक या इसी कहते हैं एसिड टेस्ट रेशियो। इसका जो रिलेशन है ये फॉर्मूला ध्यान रखना है क्विक एसेट से और करंट लायबिलिटी से। तो यहाँ पे भी करंट लायबिलिटी है और यहाँ पे भी करंट लायबिलिटी। तो यहाँ आपको दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है कि करंट एसेट से क्विक एसेट में आने के लिए आपको स्टॉक और प्रीपेड को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। और अगर क्विक एसेट से करंट एसेट जाना है तो आपने जो दो आइटम माइनस किए हैं क्विक एसेट करंट से क्विक में आने के लिए, वहीं पे आप क्विक से और करंट जाने के लिए वही दो आइटम क्या कर देंगे? आप प्लस कर देंगे, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है। इन दो कॉन्सेप्ट से, इन दो फॉर्मूले से बेस हम क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम, और ये क्वेश्चन नंबर है 30 हमारा।
लिखा हुआ ऐसा ही फॉर्मेट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर में, मिलेगा मतलब मिलता है। सुनील इंडस्ट्रीज हैज लिक्विड रेशियो ऑफ 2:1। सुनील इंडस्ट्रीज है उसका जो लिक्विड रेशियो दिया है वो दिया है 2:1। इफ इट्स स्टॉक इज रुपीज, मतलब हम डाटा फाइंड कर लेते हैं, डाटा हम नोट कर लेते हैं, और हमने कई बार आपको समझाया है कि हमेशा डाटा को नोट किया करिए। लिक्विड रेशियो दिया गया है 2:1, और इफ स्टॉक इज रुपीज, स्टॉक दिया गया हमारा 20,000 का, स्टॉक कितना दिया गया हमारा 20,000 का, एंड टोटल करेंट लाइबिलिटी आर ₹50,000, और हमको करंट लाइबिलिटी दी गई कितना 50,000। ठीक है, फाइंड आउट इट्स करेंट रेशियो। सुनील इंडस्ट्रीज का तरल अनुपात 2:1 है, तो हमने नोट कर लिया तरल अनुपात। स्टॉक 20,000 है, ये भी नोट कर लिया, और कुल चालू दायित्व है 50,000, करंट लाइबिलिटी 50,000। सबसे पहले मैं बार बार फॉर्मूले बेस्ड जो भी क्वेश्चन होते हैं मैं बार बार आपको समझाता हूं कि जब भी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो आपसे फाइंड जो करना है, आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिखा करो, तो आपको पता चलेगा कि उस फॉर्मूले में जो भी आइडेंटिटी है वो क्या है। ठीक, तो जैसे हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है करेंट रेशियो, हमसे पूछा गया है करेंट रेशियो। तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब इस वैल्यू को करंट रेशियो निकालने के लिए हमें दो आइडेंटिटी चाहिए, एक चाहिए करंट एसेट और एक चाहिए हमको क्या करंट लाइबिलिटी। क्या दोनों वैल्यू दी गई हैं? नहीं, क्वेश्चन पे हमें दोनों वैल्यू नहीं दिख रही हैं। हमें ये करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी में सिर्फ करंट लाइबिलिटी दिख रही है, मतलब हमें करंट लाइबिलिटी की वैल्यू तो दी गई है, कितनी दी गई है करंट लाइबिलिटी की वैल्यू 50,000, लेकिन करंट एसेट हमारे पास नहीं है, हमें करंट एसेट निकालना होगा। तो करंट एसेट हमने निकालना बताया था कि अब आप क्वेश्चन में रिलेशन फाइंड करो। हमने कहा था कि दो तरह के एसेट है, एक करंट एसेट है और एक क्विक एसेट है। क्विक एसेट से हम करंट एसेट निकाल सकते हैं और करंट से हम क्विक निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन पे जो रेशियो दिया गया है या जो कहना चाहिए डाटा दिया है, उस डाटे का यूज करके हम करंट एसेट की वैल्यू पहले क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। हमें दिया गया है रिलेशन क्या, लिक्विड रेशियो का, तो हमें पता है लिक्विड रेशियो इक्वल टू क्या होता है, लिक्विड रेशियो इक्वल टू होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। अच्छा, ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब इस फॉर्मूले में लिक्विड रेशियो हमें गिवन है कितना 2:1, और 2:1 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 2/1, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं 2/1। अच्छा, उसके बाद हमें क्विक एसिड फाइंड करना है, तो क्विक एसिड को हम मान लेते हैं क्या x, या डायरेक्ट हम क्विक एसिड ही रहने देते हैं, इसको क्विक एसिड रहने देते हैं, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी हमें कितनी दी गई है 50,000, करंट लाइबिलिटी हमें कितनी दी गई है 50,000। मतलब हमने यहां से एक इक्वेशन बनाया, लिक्विड रेशियो जो हमने लिक्विड रेशियो की वैल्यू रखी, क्विक एसिड हमें दिया नहीं है, करंट लाइबिलिटी जो हमने करंट लाइबिलिटी की वैल्यू क्या की, पुट कर दी। अब इससे हम अगर हमें किसी भी इक्वेशन में तीन आइडेंटिटी पता है तो चौथी आइडेंटिटी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। वन मिसिंग फिगर जो हम फाइंड कर सकते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्विक एसिड इक्वल टू हो जाएगा 50,000 इंटू 2। तो हमारी जो क्विक एसिड निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 1 लाख। उसके बाद हमने आपको बताया था कि क्विक एसेट में दो चीजें प्लस कर दो तो करंट पे पहुंच जाओगे, क्या क्या, स्टॉक और प्रीपेड। यहाँ पे आपको स्टॉक गिवन है, तो अगर हम क्विक एसेट में स्टॉक को प्लस कर दें तो हम करंट एसेट पे पहुंच सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि करंट एसेट इक्वल टू क्विक एसेट प्लस स्टॉक, क्विक एसेट प्लस स्टॉक। तो क्विक एसेट हमारी कितनी आ गई है 1 लाख की, प्लस स्टॉक कितना दिया गया हमारा 20,000 का, तो हमारी जो करंट एसेट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1,20,000। अब हमें करंट एसेट भी मिल गई है और हमारे पास करंट लायबिलिटी पहले से थी, तो हम करंट रेशियो निकाल सकते हैं। तो करंट रेशियो इक्वल टू हो जाएगा हमारी करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट हमारी कितनी है 1,20,000 और ये हो जाएगा कितना हमारा 50,000। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं।
तो ये हो जाएगा 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, इसको काटोगे तो 2.4। अब आंसर तो 2.4 आ रहा है, पर क्योंकि ये रेशियो है इसलिए आपको हमेशा प्रेजेंट जो करना है वो रेशियो के फॉर्म में ही आंसर को क्या करना है, प्रेजेंट करना है। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ के उससे पता करना है कि आपसे पूछा क्या गया है। जो भी आपसे फाइंड करने को बोलेगा उसका सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन में जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उस रेलिवेंट इंफॉर्मेशन का यूज करके डाटा को क्या करना है, फाइंड करना है, जो भी मिसिंग फिगर होगा, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो इस तरह का ही पैटर्न कुछ आपको पेपर में देखने को कई सालों से मिल रहा है। तो ये इजी सा है ये कॉन्सेप्ट, और इसको आपको समझ के रखना है और ये आपसे बनना चाहिए। चलिए इसी तरह के और कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 31, लगभग सेम क्वेश्चन है, ये भी उसी तरह है। लिखा हुआ है हांडा लिमिटेड हैज अ इन्वेंट्री ऑफ ₹20,000। और इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री मतलब हमारा क्या होता है, स्टॉक। ठीक है, 20,000 का हमारे पास क्या था, स्टॉक था 20,000 का। उसके बाद टोटल लिक्विड एसेट्स आर 1 लाख। इस बार हमको लिक्विड एसेट दी गई है, लिक्विड एसेट या जिसी को हम कहते हैं क्या, क्विक एसेट, ये कितनी है हमारी 1 लाख। ठीक है, उसके बाद एंड क्विक रेशियो इज 2:1। क्विक रेशियो भी दिया गया है, क्विक रेशियो इज दिया गया है 2:1। कैलकुलेट करेंट रेशियो, और आपसे पूछा क्या है, करेंट रेशियो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले हमें जो फाइंड करना है उसका हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो करेंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, करेंट एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटी। इस क्वेश्चन पे ना ही आपको करंट एसेट दी गई है और ना ही आपको क्या दी गई है, करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट हम निकाल सकते हैं क्विक एसेट की मदद से, क्योंकि हमको स्टॉक क्वेश्चन पे गिवन है। तो अगर हमारे पास, और हमको ये भी दिया गया है क्विक एसेट भी हमको गिवन है, तो क्विक एसेट में स्टॉक को अगर हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, करंट एसेट फाइंड कर लेंगे। मतलब ये कि अगर हम बात करें करंट एसेट कैसे निकलेगी, तो करंट एसेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्विक एसेट, या इसी को हम क्या कहते हैं, लिक्विड एसेट, क्विक एसेट प्लस स्टॉक, क्विक एसेट प्लस स्टॉक। तो क्विक एसेट हमारी कितनी दी गई है, 1 लाख की, प्लस स्टॉक कितना दिया गया हमारा 20,000। तो करंट एसेट हमारी कितनी हो जाएगी, 1,20,000। अब हमें निकालना क्या है, करंट लायबिलिटी, क्योंकि क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी नहीं दी गई है। तो ये जो रिलेशन फाइंड होता है, ये जो रिलेशन गिवन होता है, इस रिलेशन का हम यूज करते हैं। तो क्विक रेशियो इक्वल टू क्या होता है हमारा, क्विक रेशियो इक्वल टू होता है क्विक एसेट, या इसी कहते हैं क्या, लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय लिक्विड एसेट। आप क्विक एसेट ही लिख लीजिए, क्विक एसेट, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें आपको क्विक एसेट मिसिंग था, यहाँ पे क्या मिसिंग है, करंट लायबिलिटी मिसिंग है। तो अगर हम 3 आइडेंटिटी हमको पता हो तो चौथी मिसिंग आइडेंटिटी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्विक रेशियो हमको कितना दिया गया है, 2:1 इक्वल टू क्विक एसेट कितना दिया गया है, 1 लाख। तो करंट लायबिलिटी हमारी फाइंड कर लेते हैं। तो करंट लायबिलिटी को तो कितना हो जाएगा, करंट लायबिलिटी 2 टाइम्स करंट लायबिलिटी इक्वल टू 1 लाख। ठीक, तो करंट लायबिलिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 लाख डिवाइडेड बाई 2। तो करंट लायबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 50,000। ये हमको फाइंड हो गई करंट लायबिलिटी, ये हमको फाइंड हो गया करंट एसेट। अब हम फार्मूले में अगर वैल्यू को रख दें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। तो करंट रेशियो इक्वल टू क्या होगा, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। और करंट एसेट हमारे पास कितनी है, 1,20,000, और करंट लायबिलिटी हमारे पास कितनी है, 50,000। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2.4:1। आंसर भी सेम है जो हमारा पिछले क्वेश्चन का था। ठीक, तो कहने का मतलब ये कि जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो पहले आपको डाटा फाइंड करके और मिसिंग वैल्यू को जो भी आपको रिक्वायर्ड होगा उस तक आपको क्या करना है, पहुंचना है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लिक्विडिटी रेशियो का, और ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है आपके एमपी बोर्ड में, 2013 का ये क्वेश्चन है। लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। आपको 2 रेशियो फाइंड करने हैं, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो।
तो अगर हम करंट रेशियो की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हमको पता है करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब आपने जब ये फॉर्मूला नोट डाउन किया कि करंट रेशियो फाइंड करने के लिए आपको चाहिए करंट एसेट और अपॉन करंट लायबिलिटी, तो यहाँ से आपको फॉर्मूला बताता है कि आपको दो वैल्यू फाइंड करनी है, दो आइडेंटिटी फाइंड करनी है, एक करंट एसेट फाइंड करनी है और एक फाइंड करनी है क्या, करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट का फॉर्मूला हमने शुरू में बताया था कि करंट एसेट क्या होता है। इनमें से हमें करंट एसेट छांटना पड़ेगा और करंट लायबिलिटी भी क्या करना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा। अब ये तभी पॉसिबल है जब आपको ये पहचानना आता हो, या तो आप पहचान पाते हो कि कौन सी करंट एसेट है और कौन सी करंट लायबिलिटी है, और अगर आप नहीं पहचान पाते हो तो फिर आपको रटा होना चाहिए फॉर्मूला कि करंट एसेट्स कौन कौन सी होती हैं और करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी होती है। तो जैसे हम बात करते हैं तो करंट एसेट्स क्या होती हैं, जो फ्यूचर में हमारे पास कैश के फॉर्म में आएंगी, जिसे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 1 ईयर, वो कहलाती है करंट एसेट। और करंट लायबिलिटी जो हमें दूसरे को, किसी को क्या करनी है, पे करनी है, जो देना है हमें किसी को, विच वी हैव टू पे, तो वो कहलाती है हमारी क्या, लायबिलिटी। अब इसमें से छांटते हैं कि कौन सी करंट एसेट और कौन सी करंट लायबिलिटी। तो क्रेडिटर्स क्या है हमारे, क्रेडिटर्स हमारी क्या है, करंट लायबिलिटी। ये हो गया हमारा क्या, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना दिया है, 1,60,000। बिल्स पेबल क्या है, ये भी हमारी करंट लायबिलिटी है, बिल्स पेबल, और ये कितना है, 40,000 प्लस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, ये भी हमारी क्या है, करंट लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और ये कितना है हमारा, 20,000। उसके बाद कैश हमारी क्या होती है, एसेट होती है, तो ये हमारी कैश प्लस डेटर भी हमारी एसेट, प्लस कैश एट बैंक, ये भी हमारी करंट एसेट, प्लस स्टॉक, ये भी हमारी करंट एसेट, प्लस प्रीपेड एक्सपेंस, ये भी हमारा करंट एसेट, और प्लस बिल्स रिसीवेबल, ये भी हमारी क्या है, करंट एसेट। ठीक, सबकी वैल्यू रख देते हैं। तो कैश हमारा कितना है, 1 लाख का, प्लस बैंक कितना है, 50,000 का, सॉरी डेटर है 2 लाख का, प्लस बैंक कितना है, 50,000 का, प्लस स्टॉक कितना है हमारा, 90,000 का, प्लस प्रीपेड एक्सपेंस कितना है, 30,000 का, और बिल्स रिसीवेबल कितना है, 50,000 का। ठीक, अब इसको हम ऐड कर देते हैं तो करंट लायबिलिटी हमारी हो जाएगी 1,60,000 प्लस 40, 2 लाख, और 2,20,000, 2,20,000, ये हमारी क्या है, करंट लायबिलिटी। करंट एसेट हो जाएगा 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, और 4 1 5, 5,20,000, 5,20,000। अब करंट रेशियो में आपको जो दो आइडेंटिटी चाहिए थी, एक करंट एसेट ये मिल गई हमको, करंट लायबिलिटी ये मिल गई हमको, तो आपको क्या करना है, फार्मूले में वैल्यू को पुट कर देना है। तो फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे तो करंट रेशियो इक्वल टू हो जाएगा हमारा, करंट एसेट हमारी कितनी है, 5,20,000 की, अपॉन करंट लायबिलिटी हमारी कितनी है, 2,20,000 की। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे हम, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो 22 2 जा 44 पॉइंट, 3 जा 6 जा रेशियो 1, 2.36 रेशियो 1। ठीक, तो ये था हमारा करंट रेशियो। अब दूसरा जो रेशियो हमें फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, लिक्विड रेशियो। तो सबसे पहले हम लिक्विड रेशियो को फार्मूला लिखेंगे। लिक्विड रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, क्विक रेशियो। लिक्विड रेशियो को हम क्या कहते हैं, क्विक रेशियो, और इसका फार्मूला क्या होता है, क्विक एसेट। फार्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी तो आपने फाइंड कर ली है, ये आपको गिवन है करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना, फाइंड क्विक एसेट फाइंड करना है। और हमने आपको बताया था कि क्विक एसेट फाइंड करने के लिए करंट एसेट क्या होता है, करंट एसेट माइनस स्टॉक और प्रीपेड, स्टॉक और प्रीपेड, ये दो आइटम आपको क्या करते हैं, करंट एसेट से माइनस कर देना है, तो आपकी क्या निकल आएगी, क्विक एसेट। अब आपके पास
करंट एसेट गिवन है, ये हमने फाइंड किया है, करंट एसेट 5,20,000, तो करंट एसेट 5,20,000 माइनस स्टॉक कितना था हमारे पास, स्टॉक दिया गया है 90,000 का, और प्रीपेड एक्सपेंस कितना दिया गया है, प्रीपेड एक्सपेंस हमको दिया गया 30,000 का, 30,000 का। तो आप अगर 5,20,000 में 1,20,000 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 4 लाख। तो 4 लाख आपका क्या है, ये आपकी है क्विक एसेट। बस आपको क्विक एसेट मिल गई और आपके पास करंट लायबिलिटी हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, आप फार्मूले में रख दो तो आपको क्या लिक्विड रेशियो फाइंड हो जाएगा। तो क्विक एसेट हमारी कितनी है, 4 लाख की, और करंट लायबिलिटी हमारी कितनी है, 2,20,000 की। ठीक, सॉल्व कर देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना बचा, 40/22। तो 22 से ये 1 टाइम जाएगा, 1 पॉइंट कितना बचेगा, 18, तो 8 1 रेशियो 1, 1.81/1। ठीक, तो ये था हमारा लिक्विडिटी रेशियो। और लिक्विडिटी रेशियो में आपको अगर ये 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको कर सकते हो, या तो आपका वर्ड प्रॉब्लम जैसा क्वेश्चन रहता है, और या तो फिर ऐसा क्वेश्चन रहता है। पर आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी याद होनी चाहिए कि कौन सी करंट एसेट होती है और कौन सी करंट लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी तो हमने 3-4 लिखाई ही थी, क्रेडिटर्स लिखाया था, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, ठीक, और करंट एसेट भी ये आपको याद होनी चाहिए।